नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक की तह तक जा रहे हैं जो एआई और चैटबॉट से हमारी बातचीत को मतलब संभव बनाती है। जी। ये है मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल। हमारे पास एक सीधी सरल व्याख्या है और हमारा मकसद है इस टेक्निकल आइडिया को आसान भाषा में समझना बिल्कुल। और ये जानना कि ये पर्दे के पीछे काम कैसे करता है। अक्सर हम एआई से बात करते हुए सोचते भी नहीं। सही कहा। कभी सोचा है कि लंबी चैट के दौरान कोई बॉट कैसे याद रखता है कि शुरू में क्या बात हुई थी? हाँ, या फिर जब हम उसे कई हिस्सों में इंस्ट्रक्शन देते हैं, हाँ हाँ। वो कैसे समझता है। यहीं पर ये मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल काम आता है। बिल्कुल। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये मॉडल क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, मॉडल जैसे कोई बड़ा भाषा मॉडल असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रशिक्षित कंप्यूटर प्रोग्राम है। अच्छा। इसे आप एक ऐसे सहायक की तरह समझ सकते हैं जिसे बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया गया है। ताकि वो भाषा समझ सके और जवाब दे सके। हाँ बिल्कुल। मानव भाषा को समझे और प्रतिक्रिया दे। समझ गया। तो मॉडल हुआ वो ट्रेन्ड एआई दिमाग। और संदर्भ, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या है? संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट वो सारी जानकारी है जो बातचीत के दौरान मौजूद होती है। जैसे कि जैसे क्या सवाल पूछा गया, मॉडल ने क्या जवाब दिया, कोई खास इंस्ट्रक्शन या टॉपिक से जुड़ी कोई भी बैकग्राउंड जानकारी। हाँ। इसे मॉडल की वर्किंग मेमोरी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, उसकी तात्कालिक याददाश्त। जी। इसी के आधार पर मॉडल समझता है कि अभी क्या चल रहा है। दिलचस्प। तो मॉडल प्रोग्राम है, संदर्भ उसकी मेमोरी, फिर ये मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल, ये क्या बला है? ये कोई नियम है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये नियमों का एक समूह या एक प्रक्रिया है। अच्छा। ये प्रोटोकॉल तय करता है कि मॉडल इस संदर्भ को कैसे संभालेगा, मतलब? कैसे मैनेज करेगा, हाँ। मतलब बातचीत की याददाश्त को कैसे बनाए रखेगा और हर नया जवाब देने से पहले उसे कैसे इस्तेमाल करेगा। इसे और आसानी से समझने के लिए कोई मिसाल दे सकती हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त को किश्तों में एक लंबी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है। हर वाक्य के बाद आपका दोस्त जवाब देने से पहले मन ही मन पूरी बातचीत को दोहराता है। अच्छा, ताकि वो भूले नहीं। हाँ, ताकि वो कहानी के सूत्र से जुड़ा रहे। मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल भी कुछ ऐसा ही करता है। हर नए इनपुट पर ये पिछले इंटरैक्शन को ध्यान में लाता है। ये उदाहरण समझने में तो मदद करता है, लेकिन क्या एआई मॉडल ठीक इसी तरह पूरी कहानी दोहराते हैं या ये सिर्फ एक सरलीकरण है? इसमें तो काफी मेहनत लगती होगी। हाँ, ये काफी हद तक सरलीकरण है। बिल्कुल, मूल विचार यही है। अच्छा। असल में मॉडल हर शब्द को नहीं दोहराता, बल्कि बातचीत के जरूरी हिस्सों को वो एक खास तरीके से एनकोड करके रखता है। समझ गया। और हाँ, इसमें वाकई काफी कंप्यूटेशनल पावर लगती है, खासकर जब बातचीत लंबी हो। इसी वजह से ये प्रोटोकॉल इतना जरूरी है। तो इसकी अहमियत क्या हुई फिर? क्यों जरूरी है कि मॉडल संदर्भ को संभाले? देखिए, यही प्रोटोकॉल पक्का करता है कि मॉडल बातचीत के टॉपिक पर टिका रहे। हाँ, कि वो भटके नहीं। बिल्कुल, बेमतलब की बातें दोहराने से बचे, और अगर कोई निर्देश कई हिस्सों में दिया गया है तो उसे जोड़कर समझ सके। अच्छा, यानी सुसंगत और प्रासंगिक बने रहने के लिए? एकदम सही। संक्षेप में, ये बातचीत को सुसंगत, प्रासंगिक और उपयोगी बनाए रखता है। बिना इसके हर जवाब एकदम नया और मतलब असंबद्ध होता। यानी बातचीत को पटरी पर रखने और उसे समझदार बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन जैसा आपने कहा कि इसमें काफी मेहनत लगती है, तो क्या इसकी कोई सीमा भी है? क्या मॉडल हमेशा सब कुछ याद रख सकता है? हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मॉडल की याददाश्त अनलिमिटेड नहीं होती। अच्छा। इसकी एक सीमा होती है, जिसे तकनीकी भाषा में संदर्भ विंडो या कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो, ठीक है। ये सीमा तय करती है कि मॉडल एक बार में कितनी पुरानी जानकारी को ध्यान में रख सकता है। तो अगर बातचीत बहुत लंबी हो जाए तो? हाँ, अगर बातचीत इस विंडो से लंबी हो जाती है तो शुरुआती हिस्से वो छूट सकते हैं, मॉडल उन्हें भूल सकता है। अच्छा, तो ये संदर्भ विंडो सिर्फ याददाश्त की सीमा नहीं है, बल्कि शायद प्रदर्शन और लागत से भी जुड़ी है। बिल्कुल सही। ये सीमा सिर्फ मेमोरी की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि कैलकुलेट करने की क्षमता, गति और लागत की वजह से भी है। हर बार बहुत लंबी बातचीत को प्रोसेस करना,
वो कंप्यूटेशनल रूप से बहुत महंगा और धीमा हो सकता है। हाँ, ये तो समझ आता है। इसलिए मॉडल डिजाइन करते समय एक बैलेंस बनाना पड़ता है, कितनी मेमोरी रखनी है ताकि बातचीत अच्छी चले। लेकिन इतनी भी नहीं कि सिस्टम धीमा या महंगा हो लाए। बिल्कुल। और यही वजह है कि कभी-कभी लंबी चैट में बॉट अचानक विषय भूल जाता है या पहले दी गई जानकारी को अनदेखा कर देता है। हाँ, जो यूजर्स के लिए काफी निराशाजनक हो सकता है। जी। ये बात तो समझ में आती है। तो संक्षेप में कहें तो मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल वो सिस्टम है जो एआई मॉडल को बातचीत के दौरान प्रासंगिक और सुसंगत बनाए रखने में मदद करता है। हाँ। ये उसकी सीमित याददाश्त को मैनेज करने का तरीका है जिसमें प्रदर्शन और लागत का भी ध्यान रखा जाता है। एकदम सही। ये मॉडल को उपयोगी और भरोसेमंद बनाने की कुंजी है, भले ही उसकी याददाश्त की सीमाएं हों। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये प्रोटोकॉल हमारी डिजिटल बातचीत को इतना सहज और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करता है, अपनी सीमाओं के बावजूद। जी बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है, भविष्य में जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी, क्या ये संदर्भ विंडो बड़ी होती जाएंगी? और क्या वाकई असीमित याददाश्त हमेशा बेहतर नतीजा देगी? ये एक बड़ा सवाल है।